जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया न्यूज़ देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से बताएंगे, जो लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ से हैं और छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में रिक्त पदों के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करने के लिए आदेशित कर दिया है। यह नामावली 5 अप्रैल से शुरू किए जाएंगे, जिसमें फोटो युक्त निर्वाचन के लिए नामावली तैयार किया जाएगा और निर्वाचन नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 25 अप्रैल को किया जाएगा। पहले चरण में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी और नामावली तैयार करने के लिए कर्मचारियों का चयन 6 अप्रैल तक कर ली जाएगी और अधिकारियों का प्रशिक्षण 8 अप्रैल तक पूरा कर लिया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा 1 फरवरी तक की स्थिति में तैयार की गई मतदाताओं की सूची 12 अप्रैल तक कर्मचारियों को दी जाएगी और इसी के आधार पर जिस मतदाता या नवीन मतदाता का नाम नहीं जुड़ा है वे 25 अप्रैल से पहले तक की स्थिति में जुड़वा सकेंगे। गौरतलब है कि रायपुर के चंद्रखुरी, मंदिर, हसौद और आरंग के 2 वार्डों में पंचायत चुनाव होना है। वहीं बिलासपुर नगर निगम के वार्ड क्रमांक 16, बलौदाबाजार नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 5 और नगर पालिक परिषद कवर्धा में उपचुनाव होना है। इसीलिए निर्वाचन आयोग के द्वारा तैयारियां पूरी की जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर खैरागढ़ उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार जोरों शोरों से चल रहा है और सभी राजनीतिक पार्टी अपने अपने स्तर पर सक्रिय हो गई है। वहीं जिला प्रशासन भी शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए तैयारी में जुटी हुई है। इस बीच पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के निर्देश पर जिले की सीमा पर चेक पोस्ट लगाकर आने जाने वाले वाहनों की जांच की जा रही है। इसके अलावा पुलिस की संयुक्त टीम जगह जगह जाकर के पेट्रोलिंग भी कर रही है। वहीं खैरागढ़ विधानसभा के अंतर्गत आने वाले सभी मतदान केंद्रों की भी सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। उधर स्कूल शिक्षा विभाग ने मतदाताओं को स्वीप कार्यक्रम के तहत जागरूक करने में लगी हुई है, जहां खैरागढ़ विधानसभा के अंतर्गत आने वाले सभी स्कूलों के विद्यार्थियों के द्वारा मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं आगामी 16 अप्रैल से शुरू होंगी। इस परीक्षा में लगभग पूरे कॉलेज में पढ़ने वाले 1.5 लाख से अधिक विद्यार्थी शामिल होंगे और इस परीक्षा को लेकर के विश्वविद्यालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अनुसार विद्यार्थियों को 2 अप्रैल से उत्तर पुस्तिका बांटी जा रही है। विद्यार्थी 13 अप्रैल तक अपने कॉलेज या विश्वविद्यालय से उत्तर पुस्तिका ले सकेंगे। विद्यार्थियों को टाइम टेबल के अनुसार उनके ईमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर पर प्रश्न पत्र भेजे जाएंगे। जिस दिन प्रश्न पत्र भेजे जाएंगे उसी दिन 3 बजे तक उत्तर पुस्तिका कॉलेजों में जमा करनी होंगी। विद्यार्थियों को उत्तर लिखने के लिए लगभग 7 घंटे का समय मिलेगा। दुर्ग के हेमचंद विश्वविद्यालय में भी 5 अप्रैल से ऑनलाइन परीक्षाएं होंगी। विश्वविद्यालय ने परीक्षाओं को लेकर के नया दिशा निर्देश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि यदि कोई विद्यार्थी दूसरे से अपनी उत्तर पुस्तिका लिखवाता है तो उसके खिलाफ नकल का प्रकरण दर्ज किया जाएगा। साथ ही ऐसे उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन भी नहीं किया जाएगा। प्रदेश में मनरेगा के तहत 11 लोकपालों की नियुक्ति की जाएगी। राज्य मनरेगा के द्वारा 11 जिलों बेमेतरा, कोंडागांव, बीजापुर, नारायणपुर, गौरेला, पेंड्रा मरवाही, बालोद, बलौदाबाजार, भाटापारा, गरियाबंद, सुकमा, सूरजपुर और मुंगेली में लोकपालों की नियुक्ति की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी 22 अप्रैल तक आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदक की आयु नियुक्ति के समय 66 वर्ष से कम होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने कहा है कि डाकघरों में एनी टाइम एनी वेयर किसी भी समय योजना का लाभ लोगों को दिलाने के लिए सरकार की कोशिश चल रही है। इससे बैंक खातों से डाक खातों में ऑनलाइन राशि ट्रांसफर करने की सुविधा हो जाएगी। एनी टाइम एनी वेयर प्रणाली के तहत देश के 96% डाकघरों को कोर्स बैंकिंग से जोड़ा जा चुका है। देश में कुल 1,58,526 डाकघर है, जिसमें से 1,52,826 बैंक कोर प्रणाली बैंकिंग के तहत लाए जा चुके हैं। इससे डाकघर में मौजूदा खाताधारियों को लाभ तो मिलेगी ही, साथ ही नए लोग भी डाकघर में खाता खोलने के लिए प्रेरित हो सकेंगे। एनटीपीसी ने सामाजिक सरोकार के तहत अपना दायित्व निभाते हुए कोरबा जिला चिकित्सालय में सीटी स्कैन मशीन लगाने के लिए 2 करोड़ रुपए की राशि दी है। एनटीपीसी के महाप्रबंधक ने कोरबा कलेक्टर रानू साहू को 2 करोड़ रुपए का चेक दिया है। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि एनटीपीसी की यह पहल सराहनीय है। जिले में सीटी स्कैन मशीन लग जाने से अब जिले वासियों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा।
रायगढ़ जिले में हुई सड़क दुर्घटना में 3 युवकों की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार रायगढ़ जिले के बरमगेला में कोनी मोड़ पर तेज रफ्तार आ रही ट्रक ने 3 युवकों को मोटरसाइकिल पर सवार थे उन्हें अपने चपेट में ले लिया। इन तीनों युवकों को घायल अवस्था में बरमगेला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान तीनों युवकों की मौत हो गई। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। रायपुर नगर निगम ने स्मार्ट सिटी योजना के तहत शहर के अलग अलग कोनों में 2 करोड़ रुपए की राशि खर्च करके वाटर एटीएम लगाए थे, जो ठेके पद्धति से चल रही ज़्यादातर मशीनें कंडम हो गई। कुछ में गुमटी चालकों का कब्जा है तो किसी में पानी सप्लाई ही नहीं है। चौंका देने वाली बात यह है कि नगर निगम जोन में 12 लाख रुपए की लागत से वाटर फिल्टर मशीन बंद है। कर्मचारियों ने काम चलाने के लिए उसके बगल में 1 लाख रुपए की वाटर फिल्टर मशीन लगा दी। जी हाँ, नागरिकों की सुविधाओं के नाम पर करोड़ों रुपए नगर निगम खर्च तो कर देते हैं, लेकिन उसका सूद लेना भूल जाते हैं। आपको बता दें कि वाटर एटीएम की खास बात यह थी कि 1 रुपए में 5 लीटर शुद्ध पानी आम लोगों को मिलता था, लेकिन लापरवाही और मेंटेनेंस की कमी की वजह से करोड़ों रुपए की मशीन बंद पड़ी हुई है। केंद्र सरकार ने गरीबों को मुफ्त अनाज देने की योजना 6 माह बढ़ाते हुए सितंबर माह तक देने का फैसला लिया है। यह योजना कोविड महामारी के दौरान केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल बैठक में प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना को 6 महीने आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। 6 महीना आगे बढ़ाए जाने पर छत्तीसगढ़ वासियों ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि इससे उनको काफी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर में 104 करोड़ रुपए की लागत से अलग अलग कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। जगदलपुर के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में रखे गए प्रोग्राम सिरिया गुरिया सम्मेलन में 70 करोड़ रुपए के 17 विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया और करीब 34 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इस मौके पर 11 आदिवासी भाइयों को वन अधिकार पट्टा भी दिया गया। साथ ही मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत 151 जोड़ों को आशीर्वाद भी दिया। तो वहीं मुख्यमंत्री ने दुर्ग जिला के पाटन में पब्लिक हेल्थ ब्लॉक का शुभारंभ किया और इस यूनिट में एक दिन के दौरान 3000 टेस्ट होंगे। मुख्यमंत्री ने पाटन विधानसभा के ग्राम केसरा में रखे गए छत्तीसगढ़ दरसेना कलार समाज के कार्यक्रम में समाज नायिका बहादुर कलारिन के नाम में अलंकार देने की घोषणा की है। 1 नवंबर को राज्योत्सव दिवस के दिन रखे गए कार्यक्रम में ये अलंकार सम्मान दिया जाएगा। ऐसे ही मुख्यमंत्री कल राजधानी रायपुर में चिटीचंद कार्यक्रम में भी शामिल हुए। ये मौके पर वे सिंधी समाज के 11 विभूतियों को सम्मानित भी किया। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी MCI ने छत्तीसगढ़ को बड़ा झटका दिया है। महासमुंद और कोरबा मेडिकल कॉलेज को मान्यता नहीं दी गई है। MCI ने इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल टीचर की संख्या कम बताई, तो वहीं कॉलेज के लैब और लाइब्रेरी में भी कुछ कमियां गिनाई गई है और इसे पूरा करने के लिए 15 दिन का समय छत्तीसगढ़ को दिया गया है। कमी पूरी करने के बाद MCI को जानकारी देनी पड़ेगी, जिसके बाद फिर सर्वे कराया जाएगा।